अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं पहचान अ कॉन्वर्जेशन विद मी सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है कि जैसे ही आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करते हैं, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स एज वेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सोच को मस्बत रखें और इसके साथ साथ जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपने सोचा है अपनी ज़िंदगी के साथ करने के लिए, पूरी जुस्तजू और पूरी लगन के साथ उस कॉज से अपने आप को कमिट कर दें। हम आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में ऐसे ही लोगों से करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल, अपना कीमती वक्त और अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी लगन को एक कॉज के साथ एसोसिएट किया। और यही वजह है कि वो ना सिर्फ अपने अपने प्रोफेशंस में बहुत कामयाब इंसान के तौर पे आपके सामने हैं, बल्कि साथ ही साथ दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू एंटर द फील्ड। आज जबकि हम कहते हैं कि आज का ज़माना स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, हम आपकी मुलाकात एक ऐसे हस्ती से करवा रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ बहुत पहले महसूस कर ली थी। ही डेफिनेटली हैड अ प्रोएक्टिव अप्रोच और बाहर के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मॉडल्स को देखते हुए एक यूनिक सर्विस उन्होंने ऑफ़र की पाकिस्तान में। हम आपकी मुलाकात कराएंगे विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ MCM एडवर्टाइजिंग ग्रुप, जो कि स्पेशलाइज करता है मेडिकल और हेल्थ केयर कम्युनिकेशन में। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद पारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। महमूद साहब, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू एंड आज हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस प्रोग्राम के तवज्जुद से, लोग हमेशा टाइटल को जानते हैं, कंपनी को जानते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत, आपकी पसंद नापसंद और आपका ये जो सफ़र रहा है वो हम लोगों के सामने पेश करें। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी दिहाइयाँ गुजर गई हैं, कब आपने सोचा कि आपको एक एडवर्टाइजिंग कंपनी या एक ग्रुप को शुरू करना चाहिए? बड़ी लंबी कहानी है ये, और आप मुझे बहुत पीछे ले जा रहे हैं। मेरे बिल्कुल जब यूथ यंग में था, उस ज़माने की आप बात कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन एक ऐसा है जो हमारी यहाँ ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसे कोई एजुकेशनल सेंटर्स नहीं है जहाँ पर एडवर्टाइजिंग को सीख सके, और हमारे ज़माने में तो बिल्कुल नहीं थे। तो उस ज़माने में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे, जो मेरे विद इन फैमिली एक चैलेंज था, एक इवेंट था, जिसकी वजह से मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ राग़िब हुआ। एडवर्टाइजिंग कैसे मुझ में पैदा हुई और मैं उसको कैसे प्रैक्टिस करने का मुझे शौक़ हुआ। मेरे ग्रैंडफादर, हम लोग जमशेद रोड पे रहते थे कराची में, एंड मेरे ग्रैंडफादर इलेक्शन, बेसिक डेमोक्रेसी का इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट थे। तो वो उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को जमा करके, मैं भी उसमें था, और ये कहा कि भाई हम एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करना चाहते हैं टू विन दिस इलेक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बड़ा मेरे जहन से निकला कि भाई हमें कोई एक आइकन या कोई ऐसा ब्रांड क्रिएट करना चाहिए, या ऐसे कोई सिंबल क्रिएट करना चाहिए जिससे लोग आइडेंटिफाई करें हमें एज अ डायनेमिक एंड एज अ पब्लिक सर्विस ग्रुप। तो वो कहा क्या हो, तो मैंने कहा हॉर्स, घोड़ा, तो वो सबको पसंद आया, एंड दे अडॉप्टेड द साइन ऑफ हॉर्स। फिर जब वो अप्रूव हो गया, उनका एलोकेट हो गया कि भाई आपका निशान घोड़ा है, और इलेक्शन होंगे तो घोड़े पे जो निशान लगाएगा वो वोट आपके होंगे। तो मेरे ग्रैंडफादर ने फिर हमें जमा किया और कहा कि भाई हमारे पास बहुत थोड़े पैसे हैं उस ज़माने में फॉर इलेक्शन कैंपेन। टोटल 25,000 रुपये हैं जो हम खर्च करेंगे, इसमें आप अपने अपने आइडियाज़ दें ताकि हम ये कैंपेन रन करें। तो फिर ये ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी। तो मैंने घोड़े को इंट्रोड्यूस किया एज ए सिंबल के हर घर में हो, वो लोग उसको रिकॉल करें, उसको जाने, उसे पहचाने। And that was your first taste of advertising. Exactly. और बिल्कुल चाइल्डहुड एक तो वो हमने बहुत सारे घोड़े हायर किए जो पूरे बच्चों को पूरे एरियाज़ में घुमाते फिराते थे। इसके बाद हमने एक आर्ट कंपटीशन किया कि जो भी बच्चा, माँ अपने बच्चे की ड्राइंग बेहतरीन घोड़े की ला के देगी, उसको डेली हम प्राइज़ देते थे, अवार्ड देते थे। तो वो पूरे के पूरे लोग इन्वॉल्व हो गए, अपने बच्चों को जी ज़बरदस्ती घोड़ों की पेंटिंग्स करवा रहे हैं, और वो कंपटीशन में लोगों ने आके हुजूम जमा हो जाता था। यानी वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में कहा जाता है कि एडवर्टाइजिंग की बेसिक्स हैं। मिसाल के तौर पे एक ब्रांड की रिकॉल बनाए रखना, साथ ही साथ कोई इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करना, तो अननोइंगली विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड इट, यू वर एबल
to do आजकल that? हम डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं. डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जैक्टली 100% ये डायरेक्ट मार्केटिंग के टूल्स हैं और यही रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट मार्केटिंग. कहते हैं द फ्यूचर इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग. तो वो आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत आज से 40 साल पहले की बातें बता रहा हूँ. तो वो इलेक्शन जब हुआ और जब वो जीत गए 90% वोट उनको मिले और वो वहाँ पे बिकेम बेसिक डेमोक्रेसी के चेयरमैन बन गए. एंड देन महमूद साहब, तो इसकी वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से आपका एक इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग तो पैदा हुआ, लेकिन कब आपने डिस्कवर किया कि नाउ यू वुड वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी? यानी एक फैमिली बिजनेस भी होगा, किसी आपके अलावा कोई फैमिली में एडवर्टाइजिंग की फील्ड में था? मेरी फैमिली में कोई भी एडवर्टाइजिंग के फील्ड में नहीं था, राइट. और मुझे भी नहीं मालूम था कि ये मैं कोई एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ सिद्रा कि जो लोगों को मुतासिर कर रही है. मेरे ग्रैंडफादर और फैमिली फ्रेंड थे, वो जब आए वो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़ था. मेरे ग्रैंडफादर ने तमाम सक्सेस स्टोरी उनको बताई, तो वो बहुत ही खुश हुए और मुझे बुला के शाबाशी दी और काफ़ी मुझे मोटिवेट किया और कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी तुमने एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी की है और इसको आप एक स्टोरी के तौर पे लिखें और मुझे बताएं क्या क्या. तो एक हफ्ते के बाद मैंने उनको पूरा डिटेल्स लिख कर दिया कि हमने क्या क्या किया था और हमारा बजट क्या था और हमारे पैसे कितने बच गए. तो मैंने 3 चीज़ें सीखी उस पूरी एक्टिविटी से. इकोनॉमी, कम बजट में काम करना, प्लानिंग और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, राइट. तो वो तमाम चीज़ें उनको काफ़ी उससे वो मुतासिर हुए. कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इनको मैं एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन में इनको आप ले आएँ तो ये बहुत आगे जाएंगे. उनका एक विज़न था और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी वो मोटिवेशन और पुश जो था वो मैंने इंटर्नशिप की और फिर मैंने एक एडवर्टाइजिंग ग्रुप ज्वाइन किया. इन 1970 आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, इट्स कॉल्ड MCM एडवर्टाइजिंग ग्रुप. और फिर इसी दौरान मुझे बाहर जाने का मौका मिला और कुछ मुझे एजुकेशन भी थोड़ी सी बाहर मैंने की और डिप्लोमा भी लिए. तो बाहर के मुल्कों में मैंने रियलाइज़ किया कि हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरह होती है, लेकिन जिसने अब विद इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस स्पेशलाइजेशन भी की है तो उनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, वो ज़्यादा एक्सपर्ट कहलाते हैं और उनको ज़्यादा बिजनेस रिस्पेक्ट मिलती है. तो मैंने कहा कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए, हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए. तो मैं पाकिस्तान आकर जो मैंने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया वो डायरेक्ट मार्केटिंग और स्पेशलाइज्ड एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने 2 सब्जेक्ट चुने. एक था हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग, दूसरा था एग्रीकल्चर एडवर्टाइजिंग. तो आई एम सक्सेसफुली रनिंग एन एजेंसी जो एक आम दूसरी एजेंसियों की तरह है और तमाम वो सर्विसेज हम रेंडर करते हैं जो दूसरी एजेंसीज भी करती हैं. लेकिन स्पेशलाइजेशन जो है वो उसमें हम माशाल्लाह वी आर quite known now in Pakistan also and abroad also. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है जिसकी वजह से आपने डिस्कवर किया कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है एडवर्टाइजिंग में या एक कोई भी कैंपेन लोगों तक पहुंचाने में. लेकिन आपकी फैमिली में तो कोई भी एडवर्टाइजिंग की फील्ड में नहीं था. फिर आपने कैसे और कब सोचा कि आपको अपनी कंपनी बनानी चाहिए? एग्जैक्टली मुझे जो फैमिली मेम्बर्स से और दूसरे लोगों से जो मोटिवेशन हुआ, और एडवर्टाइजिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको लोग बड़ी रिस्पेक्ट से देखते थे और मुझे ये कहा कि अगर आप उस फील्ड में जाना चाहो तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राइट. एंड लकीली मुझे इंटर्नशिप मिली एंड देन आई जॉइंड अ ग्रुप एशियाटिक. उन दिनों में काफ़ी पॉपुलर था तो उनके साथ मेरी 5 साल एसोसिएशन रही. एंड इन 1970 आई स्टार्टेड माय ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज कॉल्ड MCM एडवर्टाइजिंग. और इसी दौरान जो मैं बाहर मुल्कों में जाता रहा, मुझे वहाँ एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया, आई रियलाइज दैट स्पेशलाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ रेगुलर बिजनेस. तो तमाम और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की तरह हम वो तमाम एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस सर्विसेज दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन नहीं थी. तो हमने उसमें फर्दर स्पेशलाइजेशन 2 चीज़ों में इंट्रोड्यूस किया. वन इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग और दूसरा हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर. तो महमूद साहब, जब एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर की आप स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या आपने अपने काउंसिल में फिर डॉक्टर्स को या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को रखा जिनसे आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज मिलती रहती और फिर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैंपेन्स बना सकें? जी एग्जैक्टली. हमने तमाम जो टेलर मेड
फैसिलिटीज़ है वो एक हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास होना चाहिए, वो हमने क्रिएट की। हमने मेडिकल राइटर क्रिएट किए, हमने मेडिकल विजुलाइजर्स क्रिएट किए जो हेल्थ केयर के बिज़नेस को समझते हैं। हमने हेल्थ केयर मार्केटियर्स जो थे, मार्केट में जो थे, जो जिनका एक्सपीरियंस विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, विद मेडिकल इंस्टीट्यूट्स था, उनको हमने हायर किया और उनको एक सीनियर पोजीशंस दी और एक टीम डेवलप की जिन्होंने अपनी तमाम महारत को एक जगह यकजा करके ये तमाम सर्विसेज हम रेंडर करते हैं। और उसमें बहुत सारी हमने नई इनोवेशंस की, नए आइडियाज़ क्रिएट किए और नए एवेन्यूज़ दिए उनको ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करें। और साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इस वक्त हम देखते हैं कि अगर फ़िलहाल की बात की जाए, एक इंसिडेंट अभी लाहौर में जैसे हुआ है बिकॉज ऑफ द काउंटरफीट मेडिसिन, या लोगों की अमवात वाक़ हुई हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि इस तरह की अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो एक कंपनी पे, उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे, उसकी साख पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो जाती है और कोई भी उसके असल कॉज और उसको कंट्रोल करना या उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि अपने मफाद में और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इसको प्रोजेक्शन करते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा इशू एक पॉलिटिसाइज हो गया, इससे पूरे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचा, हमारे मुल्क की शाख को नुकसान पहुँचा। ये कोई एक इदारे को या एक फ़र्द को नहीं होता। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स होते रहते हैं और चेक होना भी ज़रूरी होते हैं। अगर वो चेक के प्रोसेस नहीं है तो गलतियां होंगी और उसमें कहीं एक्सीडेंट्स भी होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पूरी इंडस्ट्री को राइट ऑफ कर दें, पूरी हमारी हेल्थ के इमेज को राइट ऑफ कर दें और पूरी दुनिया में बदनामी करें। आई थिंक द पॉलिटिशियन हैव कंप्लीटली फेल्ड इन सेविंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान्स बिजनेस एंड पाकिस्तान की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेकिंग, क्योंकि अभी हम हाल ही में जैसे देखते हैं कि इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर आनंद शर्मा वाज विजिटिंग पाकिस्तान, और जहां उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स की बात की तो उन्होंने इस बात को बड़ा वसूख से कहा कि इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी वजह यही है कि जो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जो महंगी अद्वियात बनती हैं उसका जेनेरिक इंडिया में बहुत सस्ते दाम